नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। टाइम एंड वर्क का पार्ट 4 हल कर रहे हैं और पार्ट 4 के अभी ये अवशेष सवाल चल रहे हैं। अभी पार्ट 4 ख़त्म नहीं हुआ है और जब तक ख़त्म नहीं होता है जब तक आपको आगे इसी तरह इसके अगले पार्ट मिलते रहेंगे। और इसका पहला सवाल है, मधुर सागर से 2 गुना तेज काम करता है। मधुर जो है सागर से 2 गुना तेज काम करता है। इसकी क्षमता कितनी है? 2 गुना। ये क्षमता है, ये ध्यान रखना है। ये क्या है? ये क्षमता है हमारी। और क्षमता का जस्ट उल्टा क्या होता है? हमारा समय होता है। तो क्या हो जाएगा? मधुर और सागर 1:2। ये एक दिन में 2 कार्य करता है तो वो 2 दिन में एक ही काम कर पाता है। इतनी क्षमता है इसकी केवल। अब ये कह रहा है यदि सागर अकेले एक काम को 18 दिन में करता है तो 2 बराबर के 18। सागर का समय दे रखा है 2 और यहाँ समय दे रखा है 18। तो 2 बराबर ही कितना दे रखा है? 18। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 9। अब ये कह रहा है तब ये दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? अब इस 9 का गुणा किस में करूँगा? इसी समय में करूँगा मैं। 9 × 9, 9 दूनी 18। अगर ये मधुर अकेले काम करे तो ये 9 दिन में कर देता है और सागर अकेले काम करे तो 18 दिन में करता है। तो अब ये कह रहा है दोनों मिलके कार्य को करेंगे तो कैसे, कितने टाइम लगेगा? 9 18। इसका एलसीएम लूँगा मैं, 18 ही आएगा। 9 दूनी 18, 18 × 18, 2 और 1 3। दोनों को मिलके करना है अब ये काम। ये टोटल वर्क है हमारा। इस टोटल वर्क में 2 और 1 3 दोनों की क्षमता का भाग दे दीजिए आप। 6 दिन में हल कर देंगे दोनों। कितने दिन में हल कर देंगे? अगर वो दोनों काम करते हैं तो 6 दिन में हल कर देंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, मनीष पुनीत से 4 गुना कार्य कुशल है। ये ध्यान रखना है, सवाल अच्छा है। मनीष पुनीत से 4 गुना कार्य कुशल है। मनीष एक पुस्तक को पूरा करने में पुनीत से 90 दिन कम लेता है। मनीष जो है पुनीत से 90 दिन कम लेता है। यदि वे दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो वह पुस्तक कितने दिन में पूरी हो जाएगी? देखिए, एक तो सीधा सीधा हम कर सकते हैं। एक अगर आप ऐसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं मनीष और पुनीत। तो देखिए, मनीष 4 है तो पुनीत 1 है। ये क्षमता है इसका। और समय जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, 1:4। लेकिन यहाँ पर देखिए एक बात कह रहा है कि मनीष एक पुस्तक को पूरा करने में पुनीत से 90 दिन का कम समय लेता है। अब मैंने मान लिया यदि मनीष 30 दिन ले रहा है। कितने दिन ले रहा है? 30 दिन। तो पुनीत कितना लेगा? 4 गुना ज़्यादा, 4 समय ज़्यादा लेगा, 4 दिन। 3 चौक 12, 120 दिन। तो देखिए 90 दिन कम समय ले रहा है, मनीष ले रहा है 9 3 12, 90 का अंतर आ रहा है दोनों में। तो इसलिए मैंने लिख दिए 30 और 120, क्योंकि दोनों के बीच में 90 का अंतर आना चाहिए। बस आपको संख्या ऐसे लेनी है कि विशेष ध्यान रखना है। तो इन दोनों का क्या ले लूँगा मैं? एलसीएम ले लूँगा। कितना आएगा दोनों का एलसीएम? 120 ही आएगा। 3 चौक 12 और 12 × 12। दोनों को मिलके काम करना है तो 120 में 5 का भाग दे दीजिए। 5 दूनी 10, 5 चौक 20। अगर ये दोनों मिलके काम करेंगे तो 24 दिन में काम हल हो जाएगा। जो पुस्तक है वो पूरी 24 दिन में पूरी हो जाएगी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, एक्स बाई से 25% अधिक कार्य कुशल है। यदि बाई अकेला एक कुर्सी को 10 दिन में बना सकता है तो एक्स अकेला उस कुर्सी को कितने दिन में बनाएगा? देखिए, x/y। ये कह रहा है जो x जो है बाई से 25% अधिक कार्य कुशल है। 25% का मतलब ऐसे लिख दीजिए आप, समझ में जल्दी आता है। अगर 125 लिख दें 25 बढ़ा के तो समझ में जल्दी आ जाता है। तो इसको लिख सकते हैं 25 पंजे 125 और 25 चौका 100। ये इससे भी आ सकता है, केवल परसेंटेज से इतना ही निकल के आता है। तो ये आ गया दोनों का अनुपात। अब ये कह रहा है कि बाई अकेला 10 दिन में करा है तो बाई का मान कितना है? ये रहा 4। तो ये क्षमता है, लेकिन ये क्या है? ये क्षमता है।
तो समय निकालना पड़ेगा भी हमें। समय कितना आ जाएगा, दोनों का उल्टा हो जाएगा जस्ट 4:5। तो बाई का है हमारा समय, बाई का समय कितना है 5, और प्रश्न में दे रखा है 10 दिन, तो 5 दूनी 10। अब इस 2 का गुणा किस में करेंगे, इसमें गुणा कर देते हैं। 2 चौक 8 दिन और 2 पंजे 10 दिन। अगर x अकेला काम करेगा तो 8 दिन में हल कर देगा, और y अकेला काम करेगा तो 10 दिन में हल कर देगा। देखिए यहाँ से 25% इससे भी कर सकते हैं, मैं ये कह रहा था 25% इक्वल टू 25/100 होता है। 25 चौका 100, तो 1/4 आ गया। अगर वो ज़्यादा की अधिक की कहता है तो 4 में 1 को जोड़ देंगे, अगर कम की कहता है तो 4 में से 1 को घटा देंगे बस। इससे भी यही चीज़ बन के आ जाती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, मेघनाद एक काम 45 घंटे में कर सकता है यदि उसकी जयश्री ने सहायता की जो कि 50% अधिक कार्य क्षमता रखती है, तो कितने समय में दोनों काम साथ मिलकर पूरा करेंगे। देखिए मेघनाद जो है वो 45 घंटे में एक काम को हल करती है, 45 घंटे में करती है एक काम को हल। ठीक है, अब जयाश्री निकालते हैं। जो जया है ये 50% अधिक कार्यकुशल है, लेकिन हम इसको यहाँ पे कैसे लिखेंगे फिर इसको इस जगह निकालने के लिए कि 45 घंटे में वो एक काम कर रही है, तो 1 घंटे में कितना करेगी, 1/45। अगर मेघनाथ 45 घंटे में एक काम हल कर रहा है तो 1 घंटे में कितना करेगा, 1/45। ठीक है, इंटू के 50% अधिक कार्य क्षमता रखते हैं तो 150/100। ये समझ में आना चाहिए। ये 1 घंटे का 1 दिन का निकालेंगे जब ही हम इस चीज़ को करते हैं, अन्यथा नहीं करते हैं, ध्यान रखना है। डायरेक्ट 45 घंटे में थोड़ी कर देंगे हम। ठीक है, 15 × 45, 3 धारे 30, ये आ जाएगा 1/30। तो जया कितने दिन में कर देगी, 30 दिन में, वो 30 घंटे में। ठीक है, अगर मनीष 45 घंटे में कर रहा है मेघनाथ, तो जया कर देगी 30 घंटे में। ये तो समझ में आ गया होगा। इसका एलसीएम निकालेंगे हम, कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा एलसीएम। 45 दूनी 90 और 30 दिया 90। अब दोनों मिलके, तीनों 2 कितने आएंगे, 5 आ जाएंगे, और 18 पंजे 90, 18 घंटे में। तो अगर दोनों मिलके काम करेंगे तो वो काम कितने दिन में, वो कितने घंटे में हो जाएगा, 18 घंटे में पूरा हो जाएगा। सवाल बहुत अच्छे हैं। इसी तरीके से और सवाल आपके सामने आते रहेंगे। जब तक आप अपने लेवल पर वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करें। ये आपसे